प्रणाम मित्रों, आप सभी का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। कृपया कोई एक वीडियो देखकर कार्यक्रम के प्रति अपनी धारणा न बनाएं। चरणबद्ध तरीके से प्राप्त किया गया ज्ञान हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाता है। धन्यवाद। सभी साधकों को प्रणाम। अध्यात्म की यात्रा पर निकलने से पूर्व यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि वास्तव में साधक किसे कहते हैं और उसके भीतर कौन से गुण होने चाहिए। साधक वह है जो अपनी आत्मिक उन्नति के लिए प्रतिदिन सत्य निष्ठा से गंभीर प्रयास करता है, जिसमें आध्यात्मिक प्रगति की तीव्र लगन होती है और जो अपनी साधना की गुणवत्ता तथा मात्रा दोनों को निरंतर बढ़ाने हेतु प्रयत्नशील रहता है। इस विषय की महत्ता इसलिए है क्योंकि बिना इन गुणों को आत्मसात किए कोई भी व्यक्ति केवल सूचनाओं का संग्रह कर सकता है, सत्य का अनुभव नहीं। साधक और सामान्य व्यक्ति में मुख्य अंतर उनकी दिशा का है। जहां सामान्य व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि के अस्तित्व को सांसारिक भोगों के लिए बढ़ाने में श्रम करता है, वहीं एक सच्चा साधक अंतर्मुखी होकर इनके प्रभाव को धीरे धीरे क्षीण करता है ताकि वह अपनी वास्तविक चेतना से जुड़ सके। साधक बनने की प्रक्रिया में कुछ मूलभूत गुणों का विकास अनिवार्य है। सबसे प्रथम गुण है जिज्ञासा, जो किसी भी विषय को गहराई से जानने की तीव्र इच्छा है। यही वह गुण है जो साधक को सतर्क रखता है और सीखने की प्रक्रिया को गति देता है। इसके पश्चात तर्क आता है, जो बुद्धि की वो श्रेष्ठ क्षमता है जिससे हम सत्य और असत्य के बीच भेद कर श्रेष्ठतम की खोज करते हैं। जब हमें किसी जानकारी का प्रमाणों के आधार पर निश्चय हो जाता है तो वो विश्वास में बदल जाती है। समर्पण मन की वह सहज स्थिति है जो प्रेम और आदर से उत्पन्न होती है और साधक के अहंकार को गला देती है। अनुशासन का अर्थ है प्रकृति के नियमों का स्वयं के भौतिक लाभ के लिए उल्लंघन न करना। साधना के पथ पर वैराग्य और विरक्ति दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। संसार की वस्तुओं की नश्वरता को जानकर उनसे आसक्ति रहित होना वैराग्य है, जबकि किसी वस्तु के प्रति व्यक्तिगत आकर्षण का स्वतः समाप्त हो जाना विरक्ति कहलाता है। एक श्रेष्ठ साधक में सारग्रहिता होनी चाहिए ताकि वो लंबी कथाओं या लेखों में से मूल उद्देश्य को ग्रहण कर सके। साथ ही उसे न्यूनतावादी होना चाहिए, अर्थात जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए तब तक उसकी भौतिक इच्छाएं न्यूनतम हो और आवश्यकताएं केवल जीवन निर्वाह तक सीमित रहें। इन गुणों के साथ साथ साधक को शम अर्थात मन की एकाग्रता और दम अर्थात इंद्रिय निग्रह का अभ्यास करना चाहिए। उपरति या निवृत्ति उसे सांसारिक विक्षेपों से बचाती है, जबकि तितिक्षा उसे सुख दुख, मान अपमान जैसे द्वंद्वों को सहने की शक्ति प्रदान करती है। गुरु और शास्त्रों के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा रखना और निरंतर अपनी शंकाओं का समाधान करना ही वह पुरुषार्थ है जो साधक को ईश्वर और गुरु कृपा का पात्र बनाता है। इन गुणों के परिपक्व होने पर ही साधना का वास्तविक परिणाम प्राप्त होता है। साधकों के लिए आत्मचिंतन के प्रश्न। क्या आप अपनी साधना की मात्रा के साथ साथ उसकी गुणवत्ता बढ़ाने का भी प्रतिदिन प्रयास कर रहे हैं? आपके जीवन में भौतिक इच्छाएं पुरुषार्थ पर हावी हैं या आप न्यूनतावाद का पालन कर पा रहे हैं? विपरीत परिस्थितियों में आपकी तितिक्षा अर्थात सहनशीलता स्थिर रहती है या विचलित हो जाती है? सत्य के प्रति आपकी ये निष्ठा और गुणों का ये विकास आपको परम लक्ष्य तक पहुंचाए, यही मंगल कामना है। अपने जीवन में जब तक सद्गुरु ना मिले तब तक विवेक जागृति ही एकमात्र उपाय है जिसके सहारे हम अपनी साधना में आगे बढ़ सकते हैं। हमारे ऑनलाइन कार्यक्रमों की अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। धन्यवाद। Subscribe for more details.